नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में एक बार फिर हम आपके साथ में हाजिर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कन्वर्टर। तो आज की क्लास में जो भी पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा कन्वर्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही अच्छी होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक इच्छित आउटपुट वोल्टेज और आवृत्ति पर डीसी पावर को एसी पावर में परिवर्तित करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं। अगर हमें डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है और हम अपनी मनचाही आउटपुट वोल्टेज और आवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन सी डिवाइस प्रयोग में ली जाएगी? साइक्लो कन्वर्टर, चॉपर, रेक्टिफायर या इन्वर्टर? इन चारों में से कौन सी डिवाइस है जो यूज आएगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि इन्वर्टर। तो इन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस है जो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करेगी। साथ ही साथ आप अपनी मनपसंद जो इच्छा हो आपकी वो वोल्टेज और आवृत्ति भी उसमें प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इन्वर्टर का प्रकार है रोटरी इन्वर्टर है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर है, यूपीएस है या उपरोक्त सभी? तो कौन सा प्रकार इन्वर्टर का प्रकार है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका रोटरी इन्वर्टर भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर भी होगा, यूपीएस भी होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। रोटरी इन्वर्टर की एसी साइड किसकी तरह कार्य करती है? रोटरी इन्वर्टर की एसी साइड किसकी तरह कार्य करती है? तुल्यकालिक मोटर की तरह कार्य करती है, प्रेरण मोटर की तरह, डीसी मोटर की तरह या उपरोक्त में से कोई नहीं? चारों में से रोटरी कन्वर्टर की एसी साइड किस तरीके से वर्क करती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि तुल्यकालिक मोटर। जो रोटरी कन्वर्टर है इसकी एसी साइड होगी वो तुल्यकालिक मोटर की तरह कार्य करेगी। अगले प्रश्न पर चले। तो रोटरी इन्वर्टर की डीसी साइड किसकी तरह कार्य करती है? एसी साइड तो कार्य करेगी तुल्यकालिक मोटर की जैसे, और डीसी साइड के लिए पूछा है क्या एसी शंट की तरह कार्य करेगी, कंपाउंड मोटर की तरह, तुल्यकालिक मोटर की तरह या प्रेरण मोटर की तरह? बात आ रही है रोटरी इन्वर्टर की डीसी साइड किसकी तरह कार्य करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कंपाउंड मोटर की तरह। जो रोटरी इन्वर्टर है इसकी डीसी साइड होगी, ये डीसी साइड कंपाउंड मोटर की तरह कार्य करेगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर का अन्य नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर का अन्य नाम क्या है? स्टैटिक इन्वर्टर, गतिक इन्वर्टर, रोटरी इन्वर्टर या उपरोक्त सभी? तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर का अन्य नाम क्या है, किस नाम से और जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी स्टैटिक इन्वर्टर। इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर को स्टैटिक इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर का प्रकार है। इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए बाइपोल ट्रांजिस्टर टाइप इन्वर्टर, ऑप्शन बी डिजिटल मॉसफेट टेक्नोलॉजी टाइप इन्वर्टर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी रोटरी इन्वर्टर। चारों में से इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर का टाइप कौन सा है आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर के टाइप की बात करें तो यहाँ ए और बी, यानी कि बाइपोल ट्रांजिस्टर टाइप इन्वर्टर और दूसरा डिजिटल मॉसफेट टेक्नोलॉजी टाइप इन्वर्टर, ये दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी ऑप्शन दोनों। अगले प्रश्न की बात करें। मोटर जनरेटर सेट में मोटर किस प्रकार की होती है? तो मोटर जनरेटर सेट की बात हो रही है, इसमें मोटर किस प्रकार की होती है? एसी प्रकार की होती है, डीसी प्रकार की होती है, ए और बी दोनों होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं? मोटर जनरेटर सेट में मोटर किस प्रकार की होती है? मोटर जनरेटर सेट में मोटर किस प्रकार की होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी एसी प्रकार की। मोटर जनरेटर सेट के अंदर जो मोटर होगी वो एसी टाइप की होगी, एसी प्रकार की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन, मोटर जनरेटर सेट में जनरेटर किस प्रकार का होता है? देखिए, मोटर जनरेटर सेट में हमने मोटर की बात करी, मोटर होती है एसी प्रकार की। अब बात कर रहे हैं यहाँ जनरेटर किस प्रकार का होता है? एसी प्रकार का होगा, डीसी प्रकार का होगा, दोनों होंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, जो जनरेटर होता है वो होता है डीसी टाइप। जनरेटर डीसी टाइप का होता है जबकि मोटर एसी टाइप की होगी। ध्यान रखिएगा, मोटर होती है एसी टाइप की और जनरेटर होता है डीसी टाइप का। अगले क्वेश्चन पे चले। मोटर जनरेटर सेट में कनेक्शन किस प्रकार का होता है? अब बात हो रही है कनेक्शन की। एक कलीय कनेक्शन होगा, त्रिकलीय होगा, एक कलीय या त्रिकलीय, उपरोक्त में से कोई नहीं? मोटर जनरेटर सेट में कनेक्शन किस प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक कलीय और त्रिकलीय दोनों।
सिंगल फेज और 3 फेज दोनों ही हो सकते हैं मोटर जनरेटर सेट में कनेक्शन। अगली बात करें, मोटर जनरेटर में एसी मोटर किस प्रकार की होती है। मोटर जनरेटर में जो एसी मोटर होती है ये किस प्रकार की होती है? तुल्यकालिक प्रकार की होती है, प्रेरण प्रकार की होती है, दोनों होंगी या स्प्लिट फेज प्रकार की होगी? तो देखिए, मोटर जनरेटर सेट में जो एसी मोटर होती है ये होती है ए और बी दोनों प्रकार की, यानी कि तुल्यकालिक प्रकार की भी होगी और प्रेरण प्रकार की भी होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों टाइप्स की। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से वह युक्ति जो एसी को डीसी में परिवर्तित नहीं कर सकती, ध्यान रखना नहीं लगा हुआ है, तो एसी को डीसी में कौन सी कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, कौन सी युक्ति है इसमें? मोटर जनरेटर होगी, एम्पलीफायर होगी, मर्करी आर्क डिस्टकारी होगी या मोटर कन्वर्टर होगी जो एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। एक ऐसी युक्ति है एम्पलीफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। अगले प्रश्न की बात करें, अधिक क्षमता के मोटर जनरेटर सेट में प्रयुक्त मोटर प्राय होती है। जो ज़्यादा क्षमता वाले कैपेसिटी वाले मोटर जनरेटर सेट होते हैं इनमें मोटर प्राय कैसी होती है? पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर होती है, तुल्यकालिक मोटर होती है, डीसी कंपाउंड मोटर होती है या स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर होती है? तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी मोटर जनरेटर सेट में प्रयुक्त मोटर प्राय कैसी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तुल्यकालिक मोटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तुल्यकालिक मोटर। अधिक क्षमता वाले मोटर जनरेटर सेट में जो मोटर होती है वो तुल्यकालिक मोटर होंगी। अगले प्रश्न की बात करें, रोटरी कन्वर्टर प्रारंभ किया जाता है। रोटरी कन्वर्टर प्रारंभ किया जाता है एसी साइड से, केवल डीसी साइड से, एसी या डीसी दोनों साइड से या उपरोक्त सभी से? तो रोटरी कन्वर्टर कहाँ से प्रारंभ किया जाता है? तो देखिए, रोटरी कन्वर्टर की बात करें तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। या एसी से स्टार्ट कर सकते हो, केवल डीसी से कर सकते हो, एसी या डीसी दोनों से ही कर सकते हो। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन, अधिक क्षमता के मोटर जनरेटर सेट में प्रयुक्त जनरेटर प्राय किस प्रकार का होता है? जो ज़्यादा क्षमता वाले मोटर जनरेटर सेट होते हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था हमने, अधिक क्षमता वाले मोटर जनरेटर सेट में जो मोटर होती है वो कैसी होती है? तो मोटर तो कौन सी होती है? तुल्यकालिक मोटर। अब बात आ रही है यहाँ जो जनरेटर होता है वो किस प्रकार का होगा? डीसी श्रेणी प्रकार का, डीसी समानांतर प्रकार का, डीसी कंपाउंड प्रकार का या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अधिक क्षमता के मोटर जनरेटर सेट में प्रयुक्त जनरेटर किस प्रकार का होता है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं। ना तो डीसी प्रकार श्रेणी का होगा, ना डीसी समानांतर का होगा, ना डीसी कंपाउंड का होगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चले। तो अगला प्रश्न आपके सामने, मोटर जनरेटर सेट 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज के लिए बात कर रहे हैं। इसमें केवीए की रेटिंग कितनी होगी? 5000 केवीए होगी, 5000 केवीए से ज़्यादा होगी, 5000 केवीए तक होगी या 15,000 केवीए से ज़्यादा होगी? सॉरी, ऑप्शन सी 15,000 है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके सामने, 5000 तक या 5000 से ज़्यादा या 15,000 केवी तक या 15,000 से ज़्यादा। तो मोटर जनरेटर सेट में जो 50 या 60 हर्ट्ज का होगा केवीए रेटिंग कितनी होगी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 5000 केवीए तक होती है मोटर जनरेटर सेट की केवीए रेटिंग। नेक्स्ट बात करें, 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर मोटर जनरेटर सेट में इनपुट वोल्टेज कितना होगा? अगर 50 हर्ट्ज आवृत्ति है तो मोटर जनरेटर सेट में इनपुट वोल्टेज कितना होगा? 380 वोल्ट, 480 वोल्ट, 580 वोल्ट या 680 वोल्ट? तो कितना वोल्टेज होगा इसमें आपको बताना है। 380 वोल्टेज, 480 वोल्टेज, 580 वोल्टेज या 680 वोल्टेज? तो चार ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इनपुट वोल्टेज कितना होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 380 वोल्टेज। तो 380 वोल्ट होगा 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर मोटर जनरेटर सेट में इनपुट वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन है, मोटर जनरेटर सेट के लिए इनपुट वोल्टेज परास कितनी होगी? इनपुट वोल्टेज परास कितनी होती है? +30% से -30%, +15% से -30%, -15% से +30% या -30 से +30%? आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा मोटर जनरेटर सेट के लिए इनपुट वोल्टेज परास। तो मोटर जनरेटर सेट के लिए इनपुट वोल्टेज परास जो होगी वो होगी ऑप्शन बी, यानी +15% से -30% तक। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चले। तो अगला प्रश्न आपके सामने,
50 हर्ट्ज आवृत्ति पर मोटर जनरेटर सेट में आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। देखिए इनपुट वोल्टेज की हमने बात करी थी, तो इनपुट वोल्टेज में था 380 वोल्टेज। अब बात हो रही है आउटपुट वोल्टेज की, तो 440 वोल्ट होगा, 495 वोल्ट होगा, 415 वोल्ट होगा या 315 वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज कितना होगा, आउटपुट वोल्टेज बताना है आपको मोटर जनरेटर सेट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 415 वोल्टेज। तो 50 हर्ट्ज आवृत्ति में मोटर जनरेटर सेट में आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, 415, और इनपुट वोल्टेज कितना होगा, 380 वोल्टेज। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मोटर जनरेटर सेट के लिए परिवेश तापमान कितना होना चाहिए। जो आसपास का आवरण होगा, परिवेश होगा, उसका तापमान कितना होना चाहिए, 0 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए जो मोटर जनरेटर सेट है इसके लिए परिवेश तापमान होना चाहिए 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलें। मोटर जनरेटर सेट की 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर गति कितनी होनी चाहिए। अगर मोटर जनरेटर सेट की बात करें 50 हर्ट्ज आवृत्ति है तो इस पर स्पीड कितनी होनी चाहिए, गति कितनी होनी चाहिए, 1000 आरपीएम, 1200 आरपीएम, 1500 आरपीएम या 1600 आरपीएम। तो कितने आरपीएम पे स्पीड होनी चाहिए मोटर जनरेटर सेट की 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1200 आरपीएम। 1200 आरपीएम स्पीड होनी चाहिए, गति होनी चाहिए 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर मोटर जनरेटर सेट की। अगले क्वेश्चन पर चले तो अगला क्वेश्चन है मोटर जनरेटर सेट में बियरिंग किस प्रकार की होती है। जो बियरिंग यूज की जाती है वो किस प्रकार की होगी। ऑप्शन ए ग्रीस लुब्रिकेंट एंटी फ्रिक्शन प्रकार की, ऑप्शन बी ग्रीस लुब्रिकेंट फ्रिक्शन प्रकार की, ऑप्शन सी ए और बी दोनों प्रकार की, ऑप्शन डी फ्रिक्शन प्रकार की। चारों में से कौन सी होगी मोटर जनरेटर सेट में बियरिंग किस प्रकार की होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्रीस लुब्रिकेंट एंटी फ्रिक्शन प्रकार की। तो मोटर जनरेटर सेट में जो बियरिंग होगी वो होगी ग्रीस लुब्रिकेंट एंटी फ्रिक्शन प्रकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट कंट्रोलर को मुख्यतः कहाँ उपयोग में लिया जाता है। जो सॉलिड स्टेट कंट्रोलर होता है इसे कहाँ उपयोग में लिया जाता है। डीसी मोटरों के स्टार्टिंग में, एसी मोटरों की स्टार्टिंग में, ए और बी दोनों में, स्टेपलेस रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग में। तो सॉलिड स्टेट कंट्रोलर को मुख्यतः प्रमुख रूप से कहाँ उपयोग में लिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों, यानी कि डीसी मोटरों की स्टार्टिंग में भी काम में लेते हैं और एसी मोटर की स्टार्टिंग में भी काम में लेते हैं सॉलिड स्टेट कंट्रोलर को। तो एसी और डीसी मोटरों की स्टार्टिंग में काम में लिया जाता है, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें तो परिवर्तित स्पीड ड्राइव किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। परिवर्तित स्पीड ड्राइव किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए दोस्तों ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है, क्लास पसंद आती है नहीं आती, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो और क्लास को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ में हम क्लास लेकर आ सकें। तो इसका आंसर बताना है आपको, परिवर्तित स्पीड ड्राइव किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक स्पीड के, तुल्यकालिक मोटर के, प्रेरण मोटर के प्रेरकत्व सिद्धांत पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक स्पीड के सिद्धांत पर कार्य करती है परिवर्तित स्पीड ड्राइव। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो कन्वर्टर से रिलेटेड थे। कन्वर्टर के क्वेश्चन थे, एमसीक्यू क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो और दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।